Okay. So Rahul, Yes. Praveen, Yes, sir. both are ready for class. Yes, sir. तो आज हम क्लास में लर्न करने वाले हैं वेरी मच टॉपिक ऑफ ग्रामर, वेरी मच इम्पोर्टेंट आई शुड से आर्टिकल्स। Yes, sir. ठीक है, आर्टिकल जो है वो एक टुकड़ा निकाला हुआ है डेटरमाइनर से। ग्रामर में डेटरमाइनर एक फैमिली है, ठीक है, जैसे सम, एनी, मोर, फ्यू, ये सब आपने सुने होंगे, लिटल, अ लिटल। तो इनमें ही आता है एक टुकड़ा ग्रामर का, वह आर्टिकल। तो आर्टिकल में हमने 3 आर्टिकल लिए, जो 3 ही हैं, ठीक, Yes, sir. ए, एन और द। ठीक है, तो इनकी ए एन क्या होते हैं, द क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है। Yes, sir. देखो, सबसे बड़ी बात यह है, हमने जान लिया कि आर्टिकल क्या है, लेकिन उसके बाद ये ना पता उसका उपयोग कहाँ पे होगा, कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, तो तब तक ग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इस अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने के लिए आज हम बिल्कुल बेसिक से आर्टिकल करने वाले हैं। रेडी? Yes, sir. आपने बहुत बार पढ़ा है, आई नो इट, आपने बहुत बार पढ़ा है स्कूल में, लेकिन आप पढ़ के भूल जाने के लिए पढ़ा है वो। अब की बार हम जो आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, वी विल नॉट फॉरगेट इट। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सीलेंट वे में एक्सप्लेन करूंगा, वो यहाँ की बजाय यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। ठीक है परवीन भाई, अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी स्कूल एग्जाम की नहीं है कि 9th में पढ़ के 10th में गए तो 9th का भूल जाना है। नो, इट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें शॉर्टकट, रूल्स, उनके फंडास सब कुछ पता होने चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो आर्टिकल स्टार्ट करें। Yes, sir. थोड़ा सा आवाज ढंग से, आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलिए आर्टिकल्स हमारे सामने। ठीक है, ए, एन, एम, द आर्टिकल्स कहलाते हैं, ये तो कहलाते हैं भाई। जैसे आप राहुल कहलाते हैं, मैं अनिल कहलाता हूँ, और आप, Praveen. ठीक है, ये तो नाम है हमारे। तो ए, एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है ना, ए, एन को इंडेफिनेट तथा द को डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ये इंडेफिनेट क्या है, डेफिनेट क्या है, हम इसको अभी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया ना, हमें डिवाइड कर दिया आर्टिकल्स 3, ए, एन और द। ए, एन को हमने रखा इंडेफिनेट की श्रेणी में, Yes, sir. और द को रखा Definitely. डेफिनेट की श्रेणी में। ठीक है, तो इनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, और डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है। ठीक है, गुड, चलिए देखते हैं। ये है कि इंडेफिनेट आर्टिकल में हमने लिया ए, एन, और डेफिनेट में लिया द। ठीक है, यह किताब है, दिस इज अ बुक। आप नोटिस करेंगे, हमने हिंदी में कहा यह किताब है, Yes, sir. और इंग्लिश में लगा दिस इज अ बुक। Yes, sir. हिंदी में कहीं लिखा यह एक किताब है। काफी लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है कि जो ए होता है ये किसी एक चीज को दिखाने के लिए आता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में होता है, ठीक है, ए का मतलब एक होता है। जैसे आई स्पेंड अ ईयर, मैंने 1 साल लगाया, तो यहाँ पे ए है, ए का मतलब एक है। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, उसने गाना गाया, सी सैंग ए सॉन्ग। सी सैंग ए सॉन्ग, ये इंग्लिश में है, सॉन्ग से पहले ए लगा हुआ है। लेकिन हिंदी में हमने क्या देखा, उसने गाना गाया। तो अब देखेंगे कि क्या मामला चल रहा है। यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। गॉट द पॉइंट? अब हो ही रहा है कि इंग्लिश में और हिंदी में फर्क है। किस बात का फर्क है कि इंग्लिश में जब भी कोई नाउन आती है जो कि इंडेफिनेट है, जो कि काउंटेबल है और सिंगुलर है। Yes, sir. ठीक है, देखिए, सिंगुलर काउंटेबल का मतलब क्या होता है, एक है। जैसे बुक सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, Yes, sir. तो प्लूरल क्या हो जाएगी, बुक्स हो Books हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। Yes, sir. ठीक है, हमने यहाँ पे अम्ब्रेला के आगे एन देखा, सॉन्ग के आगे ए देखा, और बुक के आगे ए देखा। तो ये ट्रांसलेशन करते वक्त हमने पाया कि हिंदी में कहीं एक नहीं था, फिर भी इंग्लिश में ए लगा Yes, sir. या एन लगा। यही आर्टिकल का प्रयोग है। ठीक है, क्या देखना, इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए या एन का प्रयोग किया। Yes, sir. ठीक है, हिंदी में हमने देखा यह एक किताब है, उसने गाना गाया, यह छतरी है, इनमें कहीं पे एक नहीं है। फिर भी इंग्लिश में हमने देखा दिस इज अ बुक, सी सैंग ए सॉन्ग, दिस इज एन अम्ब्रेला। परवीन ठीक है, Yes, sir. सांस ले रहे हो ना, Yes, sir. अकड़ तो नहीं गए हो? Yes, sir. हाँ कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक हो जाती है कि सर पढ़ा रहे हैं यार, बस बिल्कुल तन के बैठ जाना। नहीं, लाइव पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहता है इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी
इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया। इन वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अब इस बात को समझ लेते हैं। जो हमने हिंदी में सेंटेंस देखे वो तो बिना एक के थे, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व। तो भाषा अलग है, उनका नियम अलग है। हम हिंदी में एक नहीं लगाते तो ये हमारी गलती नहीं है, हमारी हिंदी भाषा ऐसी है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। अब जरा बताइए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। क्या हम सॉन्ग को गिन सकते हैं? एक सॉन्ग, दो सॉन्ग नो सर। गिन सकते हैं? मैं 2 गाने गाए, 3 गाने गाए, इस कैसेट में 55 गाने हैं, यस सर। गिन सकते हैं ना? फला फला मूवी में 5 गाने हैं, यस सर। तो हम गाना गिन सकते हैं। यहाँ पे दिस इज अ बुक, तो जो बुक है क्या वो काउंटेबल है? यस सर। गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। वेरी गुड। दिस इज एन अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है पहले ये बताइए ये नाउन है? यस सर। नाउन तो जानते हैं, Yes, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या थिंग आइडिया के नाम को हम नाउन बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो नाउन तो हो गया अम्ब्रेला। कौन सी, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। वेरी गुड। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन। एन लगाएंगे। तो नियम क्या निकला? नियम ये निकला कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व अगर वो इंडेफिनेट है यानी कि अनिश्चित है, जिसका पहले जिक्र नहीं आया है, जिसको हम नहीं जानते, यस सर। उसको हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए या एन। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ होता है। अब बात ये आई कि हमने देखा आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। यस सर। भाई देखो, बुक, सॉन्ग, अम्ब्रेला, ये तीनों क्या है? नाउन है। और कौन सी है? सिंगुलर। मेरे साथ बोले सिंगुलर, सिंगुलर, काउंटेबल, काउंटेबल, नाउन। नाउन। तो अब बात ये आती कि ये नाउन जो है क्या डेफिनेट है इनडेफिनेट है? इस बात को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि डेफिनेट का मतलब क्या है और इनडेफिनेट का मतलब क्या है। घर के नीचे बेल बज रही है, यस सर। तो आपने कहा सर कोई कोई लड़का है, देयर इज ए बॉय। यस सर। अब ये लड़का जो है काउंटेबल है, यस सर। सिंगुलर है, Yes, sir. ठीक है। हमने ए क्यों लगाया? क्योंकि ये लड़का इनडेफिनेट है, हम इसको नहीं जानते। यस सर। जैसे मैं बाहर गया, अरे ये तो वही लड़का है जो मुझे परसों मिला था। यस सर। अब ये लड़का अननोन नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, अनिश्चित नहीं है, ये डेफिनेट है। एक ही लड़का डेफिनेट बन सकता है अगर हम उसको जानते हैं, यस सर। और वो पहली बार आ रहा है तो वो इंडेफिनेट है। तो जो नाउन इंडेफिनेट होगी, सिंगुलर होगी, काउंटेबल होगी, हमेशा आर्टिकल ए और एन में से लेके चलेगी। ठीक है सर। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. लेकिन जो डेफिनेट है उसके नियम कुछ और होंगे, उसमें आर्टिकल द आता होगा कुछ और, हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हम ए और एन में बातें कर रहे हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, देखिए अब क्या कहता है कि नाउन कहाँ आता है। हमें देखा सी इज एक्सीलेंट। अब इस एक्सीलेंट के आगे कई लोग एन लगा सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि ई की जो साउंड है एक्स, ए ई आई ओ यू, यस सर। ठीक है, ये 5 वावल हैं। यस सर। और भी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ए आ ई उ ऊ Yes, ये वाली साउंड हिंदी वाली है, Yes, वहाँ पे हमें एन लगा। एन का प्रयोग करना है। यस सर। चाहे वो कंसोनेंट से वर्ड बना हो और चाहे वो वोवल साउंड से बना हो। अगर साउंड किसकी आ रही है? वोवल की आ रही है, हिंदी वाले, ठीक है, ए आ ई उ ऊ, ठीक है ना, ए आई ये वाले। तो यहाँ पे आवाज आ रही है एक्सीलेंट, सी इज एन एक्सीलेंट। नोटिस करेंगे एक्सीलेंट जो है यहाँ पे नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। यस सर। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। यस सर। आर्टिकल तो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता Noun से है। पहले। तो अगर यहाँ पे ये प्रयोग कर लिया जाए सी इज एन एक्सीलेंट, तो ये गलत होगा। यस सर। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या है ये बताइए? एक नाउन है, Noun. कौन सी है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी बात बार बार बोलेंगे, सिंगुलर काउंटेबल Countable नाउन, noun. ठीक है, स्टूडेंट हो गया। Yes. अब स्टूडेंट की क्वालिटी बताने के लिए क्या आ रहा है? एक्सीलेंट आ रहा है। यस सर। अब हमें आर्टिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं नहीं है, है। ठीक है ना, क्योंकि नाउन को तो आर्टिकल चाहिए, यस सर। लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट। क्लियर है? Yes. गुड। अब आगे पढ़ते हैं, सी इज ए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट जो है वो एक नाउन है, यस सर। सिंगुलर है, काउंटेबल है, Yes. तो हमने ए लगा दिया। यस। वेरी गुड। आगे पढ़िए, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। भाई कॉमन सेंस की बात है, जोड़ा बन गया नाउन का एडजेक्टिव का, तो आर्टिकल पहले सरक जाएगा। Yes. अकेली नाउन है, इससे पहले आर्टिकल लग गया, Yes. लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो इसको इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है, कि गुण और वस्तु एक होती है। जैसे हमने कहा ना भाई सुंदर चित्र, तो सुंदर और चित्र एक ही चीज है,
सुंदर है वो चित्र है, चित्र है वो सुंदर है। Yes, sir. तो इससे पहले मैं क्या लगा दिया, ए या एन, जैसे सेंटेंस हमारा होगा, ठीक है। तो हमने देखा सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, Yes, sir. आया समझ में? एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, Adjective. स्टूडेंट क्या है, Noun. नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल एन आ गया Yes, sir. एक्सीलेंट की वजह से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। Yes, sir. अभी कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात जान लीजिए। हमने कहा, आप एक कॉमन सेंटेंस देखें, सी इज ए स्टूडेंट, Yes, sir. सी इज ए स्टूडेंट हो गया, Yes, sir. कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, Yes, sir. या हम कहते हैं सी इज ए गुड स्टूडेंट। तो ए जो है आर्टिकल वो गुड से पहले आ गया। Yes, sir. अब हमने क्या देखा, गुड एडजेक्टिव है, Yes. हम एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, Yes, sir. तो हमें वहां पे एडवर्ब लेना पड़ा। सी इज डैश वेरी गुड स्टूडेंट, Yes, sir. वेरी गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से पहले दो वर्ड और आ गए, Yes. स्टूडेंट नाउन था, उससे पहले एडजेक्टिव, Adjective. उससे पहले एडवर्ब। Adverb. तो अब आर्टिकल हमारे एडवर्ब से पहले आ जाएगा। Yes, sir. आर्टिकल तो लगना है लेकिन स्पेस आगे चलता चला जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? वेरी गुड। तो ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं, Yes, sir. ठीक है। चलिए स्टार्ट। Yes. गुड, काफी अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग लगातार मेरा समझ भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहे हैं। एक होता पैसिव स्टूडेंट, यस सर, नहीं आप मुझे बता रहे हैं, बल्कि बता कर मैं पूछ भी लेता हूँ। इस पर बेटा बताइए, आर्टिकल जो है वो कितने तरह के होते हैं? सर आर्टिकल हम्म। 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। ठीक है, इनको हमने कितने हिस्से में डिवाइड किया हुआ है? 2 टाइप्स में, डेफिनेट, इंडेफिनेट। ठीक है। इंडेफिनेट में ए एन और डेफिनेट में द। वेरी गुड। राहुल आप बताइए, Yes, sir. ये जो डेफिनेट आर्टिकल है अभी तो हमने उसकी चर्चा नहीं की है, Yes, sir. हमने चर्चा की है ए और एन की। Yes, sir. तो ए एन जो है वो कौन से नाउन से पहले आता है? Singular countable noun, sir. वेरी गुड। और अगर सिंगल काउंटर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रखा हो तो आर्टिकल कहाँ पे आएगा? Adjective से पहले. वेरी गुड। लेकिन अगर सेंटेंस में लिखने वाला एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दे Yes, sir. तो वो एडवर्ब होगी, Yes, sir. तो हमारा आर्टिकल कहाँ आएगा फिर? Adverb से पहले. गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने लगातार क्विक रिव्यू दिया है ना, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, अब नियम देखने वाले हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित, ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगल नाउन के लिए पूर्ण किया जाता है। Yes, sir. ये तो आप समझ गए, कोई भी नाउन से पहले आर्टिकल लग रहा है तो वो इंडेफिनिट नाउन होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। देखिए हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके थे, Yes, sir. तो अब हमें क्लियर हो गया कि जो निश्चित नाउन है, निश्चित को मतलब डेफिनेट। Yes, देखो मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपको ना कोई एक इनाम दे दूंगा, कोई एक नाम दे दूंगा, सर निश्चित बताइए कौन सा इनाम, मैंने कहा मैं आपको ये इनाम दूंगा, तो वो निश्चित होते हुए डेफिनेट। Yes, sir. और जब तक कोई इनाम नहीं है, जब तक बाहर क्या घटा है हमें नहीं पता है, Yes, ठीक sir. है, तो वो तब तक क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। तो ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में होता है। देखिए, आई हैव ए कार, ही sang ए सॉन्ग, दिस इज एन ऑरेंज, राम इज ए स्टूडेंट। आप नोटिस करेंगे इन सभी में क्या है, कार कौन सी जिक्र नहीं हो रहा, राम ने गाना गाया, कौन सा गाया हमें नहीं पता। दिस इज एन ऑरेंज, तो संतरा है, लेकिन कौन सा संतरा है हमें जिक्र नहीं किया, मतलब कौन सा, किस पेड़ का है, किस व्यक्ति ने दिया है, क्या ये वही संतरा है, तो ये वही है, कौन सा, अगर हमें इसकी जानकारी है तो आर्टिकल द लगेगा क्योंकि वो डेफिनेट हो जाता है। अब ये चारों चीजें क्या थी, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन और इंडेफिनिट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, स्वर है मतलब वोवल है, ठीक है, तो एन का प्रयोग होगा। यदि ये ध्वनि व्यंजन है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यानी कि अब ए और एन में भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। अब तक हम क्या कर रहे थे कि ए एन दोनों इंडिफरेंट आर्टिकल है, ठीक है ना, और ये दोनों कहाँ लगेंगे, उस नाउन से पहले लगेंगे। लेकिन अब ए और एन में भी अंतर हो गया, दोनों भाई थे अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो एन कहाँ लगा, ये लगा जिस शब्द की उच्चारण जो है अगर वो वोवल साउंड हो, ठीक है ना, तो उसमें आ जाएगा एन, और अगर वो कंसोनेंट साउंड है तो उसमें आएगा ए। क्लियर है? अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर या वोवल माना जाता है। कई शब्द इन वोवल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस शब्द के उच्चारण की हिंदी वर्णमाला के ए आ ई ई उ ए ओ स्वर माने जाते हैं। यानी कि अगर ये इनके हिसाब से हो, ए आ ई उ ए ओ, ये अगर आवाज आ रही है ना हिंदी वाले, हिंदी के स्वर वाले, तो निश्चित रूप से वहां पे एन लगेगा।
क्योंकि कई बार हमारे साथ धोखा होने वाला है कि वो वर्ड जो है स्टार्ट होगा वोवल से, लेकिन साउंड ये वाली नहीं होती, हिंदी वाली, तो वहां पे फिर एन नहीं लगेगा। क्योंकि ये तो ट्रिकी तरीका है ना भाई, एग्जामिनर हमें कहाँ ट्रैप करेगा, जहाँ पे लगेगा अरे वाह ये तो बिल्कुल ई से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है ना, और लेकिन साउंड अलग है वो, और कभी हमें दिखाएगी तो एम से शुरू हो रहा है ना, एन से शुरू हो रहा है, ये एम और एन तो कंसोनेंट है, लेकिन साउंड कौन सी दे रहे हैं वो, उसके बेस पर क्या एन लगेगा, हाँ एन लग जाएगा। तो यही ट्रिक की तरीका है, ठीक है। साफ साफ कोई चीज दिख रही है तो एग्जामिनर उसको क्यों देगा भाई, एग्जामिनर का मेन पॉइंट क्या होता है, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे ज्यादा ज्यादा फेल हों ताकि भीड़ कम हो, क्योंकि नौकरी एक है, आप जानते हो एक अनाज 100 बीमार वाली बात है। अभी एयरफोर्स में 3,500-4 हजार वैकेंसी निकलने वाली है, लगभग 1 लाख बच्चों ने टेस्ट पास करना है, तो उनको कैसे निकालेंगे, किसी को टेस्ट में रख देंगे, किसी को कहीं रख देंगे। तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप टेस्ट पास करें, एग्जामिनर चाहता है वहीं रह जाएं, ठीक है। तो लेकिन ये जो नियम हम सीख रहे हैं, ये नियम हमारे एग्जामिनर के जाल से निकलने के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए जरा कैसे, एन अम्ब्रेला, ठीक है, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट, ठीक है जी, अ यूनिवर्सिटी, अ ईयर, एन ऑनेस्ट मैन। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एन अम्ब्रेला, यू से आवाज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन यू की आवाज भी अ में चलेगी, अ हिंदी का है। अब अगला देखिए, अ यूनियन, यूनियन जो वर्ड है ये यू से स्टार्ट हुआ है, ए आई यू है, लेकिन इनकी साउंड क्या है, ऊ की थोड़ी ही है, हमने कौन साउंड लेनी है, ए आ ई उ ओ, ठीक है ना, ये साउंड होंगे तो वहां पे एन आएगा। तुमने देखा अ यूनियन बन गया कि यू जो है वो ऊ नहीं है, क्लियर हुआ। अ ईयर, अब यहाँ पे देखेंगे अ ईयर, क्योंकि जो ईयर हम हिंदी में बोल रहे हैं वो इंग्लिश में ईयर साउंड नहीं है, वो है ईयर, अ ईयर, ठीक है। तो यह जो है वो ए तो नहीं है ना, इसलिए ए लग गया। इज इट क्लियर। देखिए ईयर, यूनिवर्सिटी, 1 रुपी नोट एंड यूनियन, ये सभी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इनके आगे ए या एन लगना था। साउंड ने बता दिया कि ये जो है ना सारे के सारे कंसोनेंट साउंड है, तो उन्होंने फटाफट क्या लगा दिया, ए लगा दिया, और जहां पे लगा कि साउंड वोवेल वाली आ रही है तो यहाँ पे एन लगा दिया। क्लियर है, एनी डाउट प्रिवील? नो सर। क्योंकि मैं भागदौड़ करने नहीं बैठे बेटा, यहाँ पे समझ के लिए बैठे। इफ यू अंडरस्टैंड क्लियरली देन यू परफॉर्म बेटर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली जस्ट से यस सर, नो आई डोंट वांट यस मैम, मुझे हाँ भरना लोग नहीं चाहिए बेटा, आप भी से पूछ भी सकते हैं और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, तभी क्लैरिटी आएगी। इज इट ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। तो शब्द का प्रथम लेटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं। जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई ओ यू माना गया है उनका उच्चारण बहुत बार व्यंजन की तरह होता है। ये तो बात क्लियर होगी ना कि लगने में वोवल है, लेकिन जब उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे साउंड कंसोनेंट वाली आएगी, ठीक है। बहुत से व्यंजन या कंसोनेंट का स्वर उच्चारण देते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम एफ एच हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो, यानी कि वावल साउंड हो, तो वहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर। मैं आपसे पूछ लेता हूँ ए और एन में क्या डिफरेंस रहेगा बेटा, कहाँ एन होगा कहाँ पे ए होगा? सर एन लगेगा जैसे कि वोवल्स के आगे लगेगा, और ए लगेगा मतलब कि जहाँ पे ध्वनि व्यंजन का प्रयोग, ठीक है। ध्वनि व्यंजन वाली आ रही है, सिर्फ व्यंजन का प्रयोग तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्वनि व्यंजन वाली हो, उसकी साउंड जो है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कौन सा हो, व्यंजन। परवीन आप बताइए बेटा। ए और एन में डिफरेंस क्या है? सर एन तो तब आएगा तब स्वर का प्रयोग होगा बोलने में। सर ए आएगा सर व्यंजन का जो शब्द बोलने से निकलेगा हिंदी में सर उस, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये तो अच्छी बात है कि हमें ये पता है कि ए आई ओ से शब्द शुरू हो रहा है, या जो बाकी बचे हमारे 21 कंसोनेंट उनसे शब्द शुरू हो रहा है, तो अलग अंतर दिख गया है। लेकिन इनसे भी मेन अंतर कौन सा है कि हमें इनको तो देखना है, साथ में साउंड को मैच करना है। तो सारी बात आखिर में कहां पे आकर रुक गई, साउंड के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल देख लेते कैसे। अब देखो, ही इज डैश एमएलए एमपी। अब नोटिस करें यहाँ पे ए या एन में से क्या लेंगे हम लोग,
ही इज डैश एमएलए एमपी, मतलब एमएलए होगा या तो एमपी होगा, ठीक है। आता है पहले। है, अब इसका नाम लिखा एमएलए, एमएलए, ठीक है। तो यहाँ पे ए की आवाज आ रही है ना, तो यहाँ पे एन आ गया ना। ये वर्ड का उच्चारण देखिए, क्योंकि सारा शब्द किस पे डिपेंड करता है, उच्चारण पे। एमएलए, अमल्ले तो नहीं है ना, मल्ले, ये तो साउंड नहीं है ना। एमएलए, एमएलए, ठीक है। एमपी, एमबीए, एमटेक, एमए इन इंग्लिश, इनमें आप ए को आते हुए देख रहे हैं। शब्द बना है कंसोनेंट से, साउंड है वोवल की। क्लियर हो गया? तो हमने देखा एन आया वहां पे। आगे देखो, ही लोज्ड एन एफ आई आर। अब एफ आई आर बोला हम लोगों ने, तो ए है ना। फायर तो नहीं है ना, फायर, फायर तो नहीं है ना, एफ आई आर, ठीक है। हाँ, ये फायर होती तो इसमें ए आता, ए आता, फायर, क्योंकि फायर में तो एफ की आवाज ही आ रही, सीधी सीधी कंसोनेंट की आवाज है। तो ये अंतर समझिए। नेक्स्ट देखो, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। अब ऑफिसर से पहले ओ की आवाज आ ही रही है, तो डायरेक्ट आ गया। आईएएस है तो आई में आ गया, आईएएस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही इज एन एसएचओ, एस, एस, ए, ठीक है। आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्स, एक्स क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन आवाज किसकी है, वोवल की। बोले भाई साहब, वोवल, ठीक है ना। तो वोवल साउंड जो है, जो हिंदी वाले स्वर हैं, उनकी आवाज आती है ए, आ, ई, उ, ए, ओ। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेशन से बेटर चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो आगे, सी इज एन एलएलबी ग्रेजुएट। तो एलएलबी ग्रेजुएट है, लेकिन एलएलबी, एल, तो आप लिखा है ना आगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। अभी हावर तो है नहीं, इसका जो रियल उच्चारण क्या है, आवर, ठीक है। तो आ आते नहीं करिए, एन भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज एन हेयर टू द थ्रोन। अभी एयर क्या होता है, HEIR, हम इसको हेयर नहीं बोलेंगे, एयर। ये होता है किसी का उत्तराधिकारी। थ्रोन होता है राज, जैसे भाई कोई राजा है, उसका उत्तराधिकारी कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो हम उसको बोलेंगे एयर। लड़की है तो एयरएस हो जाएगी। जैसे भी जापान में एक लड़की है, अब जापान में राजघराना चला हुआ अभी भी, तो वहाँ राजघराने में परंपरा चली हुई है कि अगर लड़की किसी राजघराने के व्यक्ति शादी करेगी तो राजघराने में रहेगी। अगर उसने राजघराने से बाहर किसी शादी कर ली तो वो राजघराने में नहीं रहेगी, उसको वो सारे अधिकार, वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उस लड़की ने प्रेम विवाह किया है भाई, अब लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है, तो उसने सारे अधिकार छोड़ दिए अपने और एक सामान्य लड़के से चली गई, ठीक है। तो क्या है, एयरएस है, ठीक है ना। यहाँ पे एयरएस है, एयर, तो एयरएस होगी वो, तो भी एन लगता है, क्योंकि आवाज जो है वो एक ही है, वर्ड बना एच से है। क्लियर है। राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आई थिंक आप सब जानते होंगे, ऑनेस्ट इज ओ, ठीक है, ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। एन आर, ठीक है, अ यूनिट। अब देखिए हम ऑपोजिट में लेंगे, एन आर, क्यों, आर में ए की आवाज है। अ यूनिट, क्योंकि यूनिट में यू जो है यू की आवाज दे रहा है। क्लियर है ना, यू जो है वो ये की आवाज दे रहा है, और ये तो कोई स्वर तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ओनर, ठीक है, अ यूनियन। अब यूनियन में यू जो है वो ये की आवाज दे रहा है, और एन ओनर में ओ की आवाज दे रहा है। एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहें सर मीट हिम, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन ऑफ माय कॉलोनी, ही इज एन ऑनरेबल पर्सन इन माय फैमिली। तो ऑनरेबल क्या है, वो एन की आवाज के साथ जुड़ गया। एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला में क्या है, यू है लेकिन वो ए की आवाज दे रहा है। क्लियर है। ए और एन को इतना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एग्जांपल के साथ, ताकि हमें अलग से दिखने लग जाए कि भाई हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, एन ऑनेस्ट पर्सन, ये एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट आप आवाज सुन रहे होंगे। अ यूनिक प्लैनेट, UNIQUE। अब यहाँ पे यू जो है वो यू की ही आवाज दे रहा है, ऊ की नहीं। हाँ, ऊ की आवाज देता तो क्या होता है, यहाँ पे एन होता है, AEIOU, ठीक है ना। AEIOU। नेक्स्ट देखिए, अ हाउस। अब हाउस में एच है, ये एच की आवाज दे रहा है, ओ की नहीं, हाउस नहीं है, तो ए हाउस हो गया। अ ईयर हो गया, अ ईयर, तो हम क्योंकि लोकल अपने तरीके से ईयर बोलते हैं इसको, लेकिन ईयर नहीं है, वास्तविक क्या है, ईयर, ठीक है। तो ये की आवाज बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एन ऑनरेरियम, ठीक है। तो ऑनरेरियम से पहले क्या आ गया,
एन की ओनर की आवाज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 1 रुपी नोट, एक का नोट, एक का नोट, तो ONE 1, ये ओन तो नहीं है ना, ओन तो नहीं ना, ओन 1 है, ओ ने ओ की आवाज नहीं दी, वे की आवाज दी, और वे तो आपको पता है कंसोनेंट साउंड है, साउंड पे जाना है, साउंड पे जाना है, साउंड पे जाना है, एक सीधी सी बात है। पढ़ते रहे ये सारी चीजें, लेकिन आखिर में आके निचोड़ किसका निकल रहा है, साउंड। कोई व्यक्ति जीता है कि मर गया है, उसके लक्षण बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण है कि मर गया तो सांस नहीं आ रहा, सबसे बड़ा लक्षण ये है ना, सांस नहीं आ रहा। तो ऐसे ही कि हम एग्जाम्पल कितने लेंगे, लेकिन आखिर में किस पे निचोड़ निकल आएगा, साउंड पे। अगर साउंड वोवेल वाली है तो क्या आ जाएगा वहां पे, एन, और अगर साउंड कंसोनेंट की निकल रही तो वहां पे क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। वेरी गुड बेटा, रिपीटेशन से क्या होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इट मेक्स अस बेटर। आगे चलते हैं, अ यंग मैन, तो यहाँ पे YOUNG है, तो यहाँ पे ये की आवाज है, हाँ। एन ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में ओ की आवाज है यहाँ पे। NFO, ठीक है, तो F, और अगला हमने बोला UFO, यू, देखते ना, अनसीन, अन रिकॉग्नाइज, UFO, ये कुछ सुना है आप लोगों ने, ये होता है ना अमेरिका वगैरह में घटना होती है कि UFO देखा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये पता नहीं क्या था। तो UFO में ये यू की आवाज दे रहा है, ठीक है ना, ऊ जो है वो ये की आवाज दे रहा है, तो वहां क्या आएगा, एन ईगल, अ फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। फॉरेस्ट में सीधा F आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो गया। आप देखिए, तो अ यूनिवर्सिटी, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपने देखा सारा मामला साउंड का, ठीक है। अब आगे चलिए, अब हम फटाफट कुछ रूल्स और सीखने वाले हैं। देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सके, ये मतलब पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर नाउन का प्रयोग न हो तो आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होगा, यानी कि आर्टिकल किसके साथ प्रयोग होते हैं, नाउन के साथ। ये बात क्लियर होगी। आई हैव ए पेन, ठीक है, तो पेन से पहले क्या आ गया, सी हैज ए कार, राम हैज एन अम्ब्रेला, सी इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। नोट करेंगे, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, फिर इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइज, तो कहता है यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, हमने अब तक क्या किया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एक आधी हमें एक्सेप्शन भी साथ में लेनी पड़ेगी, कि ग्रामर में एक्सेप्शन हमेशा होती है, तो उन एक्सेप्शन का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते डोंट मेक नॉइज, हम क्या बोलते हैं, डोंट मेक अ नॉइज। नॉइज जो है वो नाउन तो है, लेकिन कौन सी नहीं है, काउंटेबल नहीं है। कोई शोर को गिन सकता है क्या, कि 1 शोर, 2 शोर, 3 शोर, ठीक है ना, तो कौन सी नाउन हुई है, अनकाउंटेबल। फिर भी साथ क्या लगा हुआ, आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो ऐसे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना परवेश। ये पढ़ने के बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में व्हाट, हाउ के बाद वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य कौन से होते हैं, जो एकदम से हमारी भावना निकलती है, चोट लगी, आ, ठीक है, आपने कहा, आपके दोस्त का फोन आ रहा है, मैं सेशन का वाओ निकलता है एकदम से, ठीक है ना, आ, वाह, वाओ, ब्रेवो, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। इनसे पहले क्या रहेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग रहेगा। कैसे देखो, व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग, अरे यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, व्हाट ए प्रेटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, कोई किसी के बारे में हो रहा है, तो ए, ठीक है। प्रतिमा, प्रति वस्तु कीमत के रूप में भी AN का प्रयोग किया जाता है। पर 10 रुपीज किलो, ओके ना, 10 रुपीज पर किलो, तो इस पर की जगह क्या हो सकता है, ए, पर की जगह प्रतिमा, पर, ठीक है। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, हम इसको ये कह सकते थे, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर पे, तो पर है हमारा, वो उसको हम क्या कर लेंगे, ए के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। आई अर्न RS 10,000 अ मंथ, पर मंथ हम क्या करते हैं, अ मंथ, ठीक है। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, तो एन क्योंकि आर था वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल से पूर्व ए का प्रयोग होता है। फिर से देखते हैं, 100 गिनती वाला शब्द है, 1000 पता है 1000 चीजें हैं, मिलियन पता है कितना होता है, डजन हम जानते हैं 12 चीजें होती हैं, कपल 2 वस्तुएं होती हैं, से पूर्व ए का प्रयोग होता है। जैसे ए डजन पेंसिल्स वर बोट बाय हर, उसने 1 डजन पेंसिल ली। आई हैव 100 रुपी पेन, सॉरी आई हैव 100 पेन्स, तो 100 काउंटेबल था, कौन सा शब्द था, 100, 1000, जो गिनती वाला शब्द है, उससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा।
जान लिया हम लोगों ने। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, हाफ फ्रैक्शन से पूर्व ए का प्रयोग निम्न रूप से किया जाता है, जैसे 2 क्या है हमारा ये 2 1/4 में 2 1/4 मीटर, ठीक है, तो 2 and a quarter मीटर, 2 and a quarter मीटर। आगे देखिए 3 and half किलो, ठीक है, 3 and a half किलो, तो यानी कि जो हाफ है क्वार्टर है इससे पहले ए आ रहा है, जो पूरी यूनिट है वो पूरी की पूरी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सी हैज टू रन हाफ ए माइल एवरी डे, उसे प्रत्येक दिन कितना दौड़ना पड़ता है, हाफ ए माइल, ठीक है। आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, Yes, sir. कल आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम सेशन फिनिश करें, मैं रिकैपिटुलेट करना चाहता हूँ आज का सेशन किस बारे में हमारा, आर्टिकल आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल टोटल कितने हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, नाम बताएं प्लीज। A and the ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, डेफिनेट द, और इंडेफिनेट कौन से हैं, A और N. ठीक है। जो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, साउंड पे बेस होते हैं। जैसे एन कहाँ पे आएगा, N सर जैसे कि मतलब कि वोवल्स के साउंड क्या है. ठीक है, और ए कहाँ पे आएगा, व्यंजन व्यंजन की जगह कंसोनेंट के साउंड के साथ में। consonants। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने काफी प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो प्रवीण हम वीडियो को एंड कर देते हैं बेटा।